भारत और को आजादी रणबीर, आपको रोकना चाहेंगे, 2014 विक्रमादित्य सिंह ने एक और हमला बोला है कंगना रनौत पर। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों के मुताबिक पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। हालांकि बीते कल ही कंगना रनौत ने इसको लेकर सफाई भी जारी की है। कंगना रनौत के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने इसको लेकर जवाब भी साझा किया है, जब से सोशल मीडिया हैंडल पर कंगना रनौत को इसको लेकर ट्रोल किया जा रहा था। लेकिन विक्रमादित्य सिंह ने अभी अभी लगभग 32 मिनट पहले कंगना रनौत पर यह हमला बोला। सबसे पहले न्यूज 18 आपको दिखा रहा है कंगना रनौत बनाम विक्रमादित्य सिंह की लड़ाई अब किस तरह से सार्वजनिक हो गई है। हर एक मुद्दे पर एक दोनों दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और इससे यह स्पष्ट है कि बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी विक्रमादित्य सिंह को मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में उतार सकती है। इसको लेकर पूरी बिसात बिछती हुई नजर आ रही है। रणबीर, एक और हमला बोला है जिसमें अपने किसी पुराने इंटरव्यू में कंगना रनौत ने सुभाष चंद्र बोस को पहला प्रधानमंत्री बता दिया था। इसको लेकर भी अब विक्रमादित्य सिंह ने निशाना साधा है और जिस तरह से वो लगातार नजर बनाए हुए हैं और कंगना रनौत पर कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं निशाना साधने से, ये जंग बड़ी ही दिलचस्प हो गई है रणबीर। और कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सिंह मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं, इसको लेकर भी प्रबल संकेत है। रणबीर, जास्मिन, देखिए विडंबना यह है कि हिमाचल में इस तरह की चीजें चलती नहीं है, लेकिन दोनों की तरफ से जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से बिना नाम लिए निशाने साधे जा रहे हैं, ये लोकसभा का चुनाव है। यहाँ पर मुद्दों के आधार पर हिमाचल में ही राजनीति होती है। जनता वोट भी उसी पर करती है। खैर, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के सचिव है बलदेव ठाकुर। बलदेव जी, किस तरह से देखें, कंगना वार कर रही है, पलटवार करने में विक्रमादित्य सिंह भी देरी नहीं कर रहे हैं, इतिहास की बात आ रही है, गौ मास तक बात चली गई है। देखिए, जो कंगना रनौत है वो मंडी से भाजपा की प्रत्याशी है। एक महिला के रूप में या एक बेटी के रूप में उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जहां तक उनकी बातें हैं, अब तो ऐसे लगने लगा है कि उनकी बातों को किसी को भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। पहले जो वो फिल्म इंडस्ट्री में थी तब उन्होंने एक बयान जारी किया था कि असली आजादी जो है हमारे को 2014 के बाद मिली है, जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एक और बयान जारी कर दिया कि जो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, वो जो थे सुभाष चंद्र बोस थे। फिर लोग सभी कई बार हो जाती है उनको ये कहने की, और हो सकता है उनके हिसाब से होगा, उन्हें लगता होगा, तो क्या सुनिए मेरी बात, वो अभी तक जो एक फिल्म, एक जो बनावटी चीजें हैं वो दिमाग से नहीं निकाल पा रही है। जैसे उनको उनके जो गुरु हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने जैसे उसके दिमाग में चीजें डाल के रखी है कि हिमाचल जाके आपने वो बोलना है, वो सब कुछ यहाँ बोल रही है। लेकिन हिमाचल के लोग बड़े सूझबूझ वाले पढ़े लिखे लोग हैं। आपको पता है कि हिमाचल जो है दूसरे और तीसरे स्थान पर लगातार रहता है शिक्षा के क्षेत्र में। वो एकदम सारी बातों को जो है जांच परख लेता है। और जिस तरह से मंडी में फिर उन्होंने एक बयान दिया कि मैं बीफ भी खाया है मैंने अपनी जिंदगी में, और उसके बाद ही खुद ही अपने बयान से पलट गई कि मैं जो हूँ सबसे बड़ी सनातनी हूँ। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने समर्थन किया खान पान की जो बात है, जो उनका पुराना कथित तौर पर एक ट्वीट था। हमारे पास इस बात के प्रूफ है कि उन्होंने एक चैनल को कहा था कि मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं बेटा ये बीफ वगैरह नहीं खाना, तो मैं वो जिद करके बीफ खाया उसके बाद, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप ये बात ऑन रिकॉर्ड है, कहीं भी एक चैनल में आज भी उसकी रिकॉर्डिंग, हम वीडियो आपको दे सकते हैं कुछ देर बाद। उन्होंने कहा है, लेकिन उसके बाद जब उसकी प्रदेश भर में चारों तरफ से जो है विरोध हुआ, जनता ने विरोध किया, लोगों ने रणबीर जरा इनसे एक चीज ये पूछेगा, रणबीर इनसे जरा एक चीज ये पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश में तो प्रचलन है मांस खाने का, तो क्या ये गारंटी लेते हैं कि कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार हैं वो लोग वो सब शाकाहारी और मांसाहारी नहीं है? क्या ये इस बात की गारंटी लेते हैं? करने पे उतरी है। और आपने देखा होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो अभी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ, उसमें जो बीफ कंपनियां, उनसे चंदा लिया। बीफ कंपनियों के मालिक कौन है? भाजपा के बहुत से नेता है, और वो जो बीफ सप्लाई का काम बहुत ज्यादा स्तर पे कर रहे हैं। उन्होंने जो है चंदा दिया भाजपा का, और उसके बाद जो बीफ कंपनी, उनको फायदा सरकार पे। देव जी, आपसे एक और सवाल लूंगा, जरा उससे पहले जरा ये बता दी। रणबीर मैं आपको रोकना चाहूंगी, ये सवाल का जवाब जरूर लीजिएगा, लेकिन त्रिलोक जम्वाल जी भाजपा नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिलोक जम्वाल जी, कंगना रनौत के ऊपर जिस तरह से टिप्पणियां की जा रही हैं, हमले किए जा रहे हैं, एक के बाद एक विक्रमादित्य सिंह निशाना साध रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी हार को सामने देखते हुए, ये जो लोकसभा चुनाव हो रहा है इसको ध्यान में रखते हुए
अनाप शनाप बयानबाजी इनके नेता कर रहे हैं। अभी हाल ही में इनके 6 नेता इनको छोड़कर चले गए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है, इसलिए ऐसी बेतुकी बयानबाजी जनता का ध्यान भटकाने के लिए विक्रमादित्य जी कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है हिमाचल की राजनीति में, हिमाचल की जनता के लिए ये बातें और इस तरह की टिप्पणियां मैटर करेंगी? देखिए, कंगना रनौत जी हिमाचल की बेटी हैं। कोई भी व्यक्ति अगर हमारी बेटी के बारे में, हमारी बहन के बारे में, हमारी बहू के बारे में या हमारी मातृशक्ति के बारे में कोई ऐसी बेतुकी बयानबाजी करेगा तो प्रदेश की जनता कभी भी उनको माफ नहीं करेगी। इसलिए मैं विक्रमादित्य जी को ये सलाह देना चाहता हूं कि वो अपनी विचारधारा की बात करें। जो उन्होंने अपने 10 गारंटियां दी थी उनकी बात करें, उन 10 गारंटियों का क्या हुआ उसकी बातचीत करें। चुनावों से पहले आने से जो वादे किए थे उसका क्या हुआ, इन सारे विषयों के ऊपर उनको बात करनी चाहिए। और 15 महीने की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में क्या किया, कितने हजार करोड़ का आपने लोन लिया, इन सारे विषयों के बारे में जनता को बताना चाहिए। ये जनता के विषय हैं, ये इनके ऊपर जनता सवाल करेगी। त्रिलोक जी, विक्रमादित्य सिंह ये कह रहे हैं, त्रिलोक जम्वाल जी, विक्रमादित्य सिंह ये कह रहे हैं कि हिमाचल की जनता को ये विश्वास दिलाना वो चाहते हैं कि ये चुनाव हिमाचलियत और हिमाचल के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि भाजपा जिस तरह से एक नैरेटिव को लेकर चल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं के आधार पर लोकसभा के चुनाव को लड़ रही है, उसे काउंटर करने के लिए कांग्रेस पार्टी हिमाचल के मुद्दों को उठाएगी, तो भाजपा किस तरह से काउंटर करेगी? देखिए, हिमाचल के मुद्दे उठाना ये हमारा काम है। विक्रमादित्य जी कौन से मुद्दों की बात कर रहे हैं? क्या हम इनको 10 गारंटियां याद नहीं दिलाएंगे जो चुनावों से पहले उन्होंने की थी? क्या वो वादे जो उन्होंने चुनावों से पहले किए थे उसको हम याद नहीं दिलाएंगे? क्या हुआ आपके 1500 रुपए का, जो महिलाओं को, प्रत्येक महिला को, प्रत्येक हिमाचल की महिला की जिसकी ये बात कर रहे हैं, आपने कहा था 18 से लेकर 60 साल की महिला को आप सारे बेनिफिट देंगे, 1500 रुपए देंगे। क्या हुआ उसका? आपने कहा था कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, उसका जनता को जवाब दीजिए। आपने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उसका क्या हुआ? आपने कहा था कि आप प्रत्येक घर से गोबर उठाएंगे, खरीदेंगे, क्या हुआ उसका? ठीक है त्रिलोक जी, ये आपकी प्रतिक्रिया है, इस पर कांग्रेस से जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल के न्यूज़ 18 को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए त्रिलोक जम्वाल जी बहुत बहुत आपका